नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान टेक में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता के अंतर्गत हम लोग आध्यात्मिक ज्ञान अध्ययन कर रहे हैं। गीता अध्याय 16 के श्लोक 23 में भगवान कहते हैं कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग करके अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, उसको न तो सिद्धि और न परम गति और न सुखी होता है। यानी कि उसका जो साधना होता है व्यर्थ चला जाता है और जीवन भी व्यर्थ चला जाता है। फिर गीता अध्याय 17 के श्लोक 1 में अर्जुन भगवान से क्वेश्चन करता है कि हे भगवान, कि इस त्रिगुणात्मक सृष्टि में जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग करके मनमाना आचरण करता है वो कौन सा होता है, सात्विक, राजस या तामस होता है? उसके बारे में भगवान गीता अध्याय 17 में सब कुछ जो भी त्रिगुणात्मक साधना है उसके बारे में बताए हैं। गीता अध्याय 17 के श्लोक 1 में, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देव आदि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी होती है, सात्विक, राजस या तामस? तो शास्त्र विधि को त्याग करके जो देवताओं को पूजते हैं उनकी स्थिति कौन सी होती है, सात्विक, राजस या तामस? क्योंकि जो पूज्य पुरुष है, पूज्य परमात्मा है, वो निरक्षर ब्रह्म, पार ब्रह्म परमात्मा कबीर देव के नाम से शास्त्रों में बताया गया है। तो उस पुरुष को, जो पूज्य पुरुष है, उसको त्याग करके जो देवताओं को पूजते हैं उनका सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार से उनका आस्था बताया गया है। गीता अध्याय 17 के श्लोक 2 में भगवान बताते हैं, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कार से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विक और राजस तथा तामस ऐसे तीनों प्रकार की ही होती है, उसको तू मुझसे सुन। शास्त्र विधि को त्याग करके, यानी कि पूज्य पुरुष को छोड़ करके और अन्य देवताओं को पूजते हैं, उनका जो आस्था होता है सात्विक, राजस और तामस तीनों प्रकार का होता है। गीता अध्याय 17 के श्लोक 3 में, हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उसके अंतःकरण के अनुरूप होती है। जो पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। तो शास्त्र विधि को त्याग करके जिसका जिस देव में श्रद्धा है, समझो कि वह वही व्यक्ति है। सात्विक व्यक्ति का जो स्वभाव होता है, आस्था अलग होता है। राजस व्यक्ति का जो स्वभाव होता है, आस्था होता है, अलग होता है। तामस व्यक्ति का जो स्वभाव होता है, आस्था होता है, अलग अलग होता है। क्योंकि त्रिगुणात्मक सृष्टि में यहाँ धरती पे या त्रिलोक में हर एक चीज़ 3-3 प्रकार का होता है, जो कि यहाँ भगवान सब कुछ बताए हैं। गीता अध्याय 17 के श्लोक 4 में, सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष यानी कुबेर का अनुचर और राक्षसों को, तथा अन्य जो तामस पुरुष हैं वे प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। तो सात्विक पुरुष देवताओं को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष, गंधर्व और कुबेर के अनुचरों को पूजते हैं, और तामस जो पुरुष होते हैं भूत प्रेत की पूजा करते हैं। गीता अध्याय 17 के श्लोक 5 में, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त कामना, राग और आसक्ति के बल से अभिमानी होते हैं। शास्त्र विधि से रहित जो घोर तप को तपते हैं वे अहंकार से युक्त और अभिमानी होते हैं। गीता अध्याय 17 के श्लोक 6 में, शरीर रूप से स्थित सांसारिक समुदाय और अंतःकरण में स्थित मुझ महेश्वर को भी शक्तिहीन करने वाले उन अज्ञानियों को तू असुर और निशाचर स्वभाव वाले जान। तो जो शास्त्र विधि को त्याग करके घोर तप को तपते हैं, यानी कि खाना पीना त्याग करके पूजा पाठ करते हैं, 2 दिन 3 दिन खाना त्याग देते हैं, और इस शरीर में उनको ये ज्ञान नहीं होता है कि भगवान का अंश विराजमान होता है, और भगवान को भी कृष्ण करने वाले जो लोग होते हैं वह तामस स्वभाव वाले, उसको यहाँ भगवान बताए कि असुर और निशाचर स्वभाव वाले उसको जान। कितने ऐसे होते हैं कि नवरात्रि का व्रत रखते हैं और अपने छाती पे 9 दिन तक 10 कलशा ऊपर सजा करके शरीर को कष्ट देते हैं। ऐसा तप न वेद में कहा गया है, न कहीं गीता में कहा गया है, न कहीं पुराणों में भी इसका वर्णन नहीं है। तो ऐसे घोर तप को जो तपते हैं वे असुर और निशाचर स्वभाव वाले जो व्यक्ति होते हैं वे ऐसा करते हैं। गीता अध्याय 17 के श्लोक 7 में, भोजन भी उसको अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3-3 प्रकार के होते हैं, उनके इस भेद को सुन। तो जो सात्विक, राजस और तामस स्वभाव वाले जो व्यक्ति होते हैं उनका यज्ञ, तप, दान और भोजन भी सब कुछ 3-3 प्रकार का बताया गया है। गीता अध्याय 17 के श्लोक 8 में, आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला रसयुक्त, पवित्र, सुगंधित और सुपाच्य तथा
स्वभाव से ही मन को प्रिय आहार सात्विक पुरुष को प्रिय है। तो जो शरीर को निरोगी रखने वाला सात्विक आहार है, सुपच आहार है, शुद्ध आहार है और शरीर को निरोग स्वस्थ और ताकत देने वाला जो आहार है वह सात्विक पुरुष को प्रिय है। गीता अध्याय 17 के श्लोक 9 में कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत तीखे, रूखे, दाहकारक, दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाला भोजन रजोगुनी को प्रिय होता है। तो राजस व्यक्ति को कड़वे, खट्टे, रूखे, दाहकारक और शोक, चिंता और दुख को उत्पन्न करने वाला जो खाद्य पदार्थ होता है राजस पुरुष को प्रिय होता है। अध्याय 17 के श्लोक 10 में जो भोजन अधपक्का, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और जूठा तथा अपवित्र भी वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। तो जो बासी, अधपक्का और दुर्गंध युक्त, जूठा जो भोजन होता है वह तामस पुरुष को प्रिय होता है। तो सात्विक, राजस और तामस पुरुष का सब कुछ कैटेगरी वाइज अलग अलग होता है। तप भी अलग अलग होता है, दान भी अलग अलग होता है, भोजन भी अलग अलग होता है, सब कुछ अलग अलग होता है। और जो जैसी श्रद्धा वाला है वह समझिए कि वही है। गीता अध्याय 17 के श्लोक 11 में जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके बिना फल के इच्छा से जो यज्ञ किया जाता है वह सात्विक यज्ञ कहा जाता है। तो यज्ञ करना कर्तव्य कर्म बताया गया है और सभी मनुष्य को यज्ञ के निमित्त जीवन जीना चाहिए। चाहे आप किसी भी क्वाड्रेंट में काम कर रहे हैं, ई क्वाड्रेंट में काम कर रहे हैं या एस क्वाड्रेंट में काम कर रहे हैं, बी क्वाड्रेंट में काम कर रहे हैं या आई क्वाड्रेंट में काम कर रहे हैं, ये चारों क्वाड्रेंट में किसी भी क्वाड्रेंट में काम कर रहे हैं तो आपको कमाई के 10वां हिस्सा से आपको यज्ञ के निमित्त जीवन जीना चाहिए और 5 यज्ञ नित्य करना चाहिए। गीता अध्याय 3 के श्लोक 9 से 15 तक इसका वर्णन किया गया है। गीता अध्याय 3 के श्लोक 9 में यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। तो जो 5 यज्ञ है उसके निमित्त कर्तव्य कर्म करने के लिए यहाँ भगवान बता रहे हैं कि कमाई के 10वां हिस्सा से यज्ञ के निमित्त जीवन जिया जाता है। इससे क्या होता है, देवताओं को भाग मिलता है और देवता जो होते हैं हम लोगों को तृप्त करते हैं। तो ये जो कर्म प्रधान क्षेत्र है यहाँ यज्ञ के निमित्त जीवन चलता है। गीता अध्याय 3 के श्लोक 10 में समस्त सृष्टि के स्वामी आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उससे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। तो सारे सृष्टि के जो स्वामी हैं, सृष्टि के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रच करके कहा कि इस यज्ञ के द्वारा तुम लोग वृद्धि को प्राप्त हो और ये जो यज्ञ है तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। लेकिन यज्ञ जो है उस मूल परमात्मा निरक्षर ब्रह्म के नाम में होता है, तो समझिए कि मूल में पूजा हुआ और तब जाकर के सारे विभागों को जाता है और ये देवता हम लोगों को तृप्त करते हैं। क्योंकि कबीर साहब कहते हैं कि डार पात को पूजई सो परलय में जाए। तो डार पात को त्याग करके उस मूल परमात्मा को पूजा चौका पे विराजमान करके और मूल मंत्र में आदि नाम में यज्ञ और कर्मों को समर्पित करने से हम लोगों का जो यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान है वो पूर्ण होता है। और जो ये ओम मंत्र है यह वैदिक रीति से सहकामी फल प्राप्त करने वाला है, यानी कि जन्म कर्म फल देने वाला है। मंत्र के द्वारा यानी कि ओम मंत्र के द्वारा यज्ञ न करके निरक्षर ब्रह्म के नाम में हम लोग यज्ञ करते हैं तो हम लोगों का जो यज्ञ है वो पूर्ण होता है और मनोकामना भी पूर्ण होता है और मरने के बाद परम गति को भी प्राप्त हम लोग कर जाते हैं। गीता अध्याय 3 के श्लोक 11 में इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरों को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। तो निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से यज्ञ के निमित्त जीवन जीने से और यज्ञ करने से हम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो रहे हैं, यहाँ भगवान बताए हैं। गीता अध्याय 3 के श्लोक 12 में यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। तो देवताओं के द्वारा जो भी भोग प्राप्त होता है और देवताओं को भाग नहीं मिलता है तो हम लोग चोर साबित होते हैं। और फिर क्या होता है कि जम के दूत उसको पकड़ करके उसको अलग
कारागार में डाल देते हैं। तो हम लोगों को मूल मंत्र में यज्ञ के निमित्त जीवन जीने से और ज्योति यज्ञ भी करने से, दंडवत प्रणाम करने से, पांचों यज्ञ करने से जो हम लोगों का मनुष्य जीवन है वो यज्ञ के निमित्त हो जाता है। गीता अध्याय 3 के श्लोक 13 में यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। यानी कि हम लोग जो कमाई करते हैं, जो प्रॉफिट करते हैं, उसमें से कमाई का 10वां हिस्सा निकाल करके उसको एक अलग गुरुदेव के निमित्त उसको रखते हैं, और उससे हम लोग घी, हवन सामग्री और उसमें से दान भी होता है, और हम लोगों का जो जीवन होता है यज्ञ के निमित्त हो जाता है। और अगर जो उसको जैसे हम लोग इनकम कमाते हैं और उसको शुद्धि नहीं करते हैं, कमाई का 10वां गुरुदेव के निमित्त नहीं निकालकर उससे ज्योति यज्ञ, हवन और धार्मिक पुस्तक और ये सब चीज़ नहीं करते हैं, तो अपना शरीर पोषण के लिए अन्न पकाते हैं और पेट भरने के निमित्त जीवन हो जाता है, फिर हम लोग पाप को खाते, हम लोगों की मृत्यु हो जाती है, फिर मोक्ष नहीं होता है। तो इस बात को भी हम लोगों को जानना पड़ता है। और इस संसार में पाप कर्मों के फलस्वरूप दुख होता है और पुण्य कर्मों के फलस्वरूप सुख होता है। तो सुख के लिए यज्ञ के निमित्त जीवन जीना ही चाहिए, और यज्ञ के निमित्त जीवन तभी बनेगा जब आप किसी भी क्वांटेंट में काम कर रहे हैं और कमाई के 10वां हिस्सा निकाल करके धार्मिक बुक खरीद करके भी पढ़ रहे हैं, गुरुदेव का सत्संग भी सुन रहे हैं, और ज्योति यज्ञ भी कर रहे हैं घी खरीद करके, और दान भी कर रहे हैं, उसमें से चैरिटी भी कर रहे हैं, तो हम लोगों का जो जीवन है यज्ञ के निमित्त हो जाता है। गीता अध्याय 3 के श्लोक 15 में संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा होने से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला, और कर्म समुदाय को तू ब्रह्म से उत्पन्न जान, और ब्रह्म को पर ब्रह्म से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। तो वो जो परम अक्षर ब्रह्म है, यज्ञ के निमित्त जीवन जीने से यज्ञ में प्रतिष्ठित है, फिर वो परमात्मा हम लोगों को मिलते हैं। तो इस प्रकार से जीवन जीने के लिए शास्त्रों में बताया गया है, और शास्त्र विधि को त्याग करके मनमाना आचरण करने के लिए मना किया गया है। गीता अध्याय 3 के श्लोक 16 में हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता है, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। तो जो व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करता है उसका जीवन व्यर्थक बताया, निरार्थक बताया गया है। तो यज्ञ के निमित्त हम लोगों को जीवन जीना चाहिए। तो यज्ञ करना कर्तव्य कर्म बताया गया है, और जीवन है ट्रेंड के हिसाब से हम लोग जीते हैं, जन्म विद्या कर्म धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो ट्रेंड के हिसाब से हम लोग जीवन जीते हैं, तो हम लोगों का जीवन सफल हो जाता है। गीता अध्याय 17 के श्लोक 12 में परंतु हे अर्जुन, केवल दंबाचरण के लिए या फल को दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है उस यज्ञ को राजस जान। तो निष्काम भाव से यज्ञ करने के लिए शास्त्र कहता है, और फल को दृष्टि में रख करके यज्ञ करते हैं तो वैसे यज्ञ को राजस बताया गया है। गीता अध्याय 17 के श्लोक 13 में शास्त्र विधि से हीन, अन्न दान से रहित, बिना मंत्र के, बिना दक्षिणा के, बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। तो शास्त्र विधि से हीन, अन्न दान से रहित, बिना मंत्र के, बिना दक्षिणा के, बिना श्रद्धा के किया जाने वाला जो यज्ञ है उसको तामस यज्ञ कहते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि लेने को सतनाम है और देने को अन्नदान, करने को अधीनता, डूबन को अभिमान। तो पहले परमात्मा का जो मूल नाम है, निरक्षर ब्रह्म का नाम है, उस नाम को मन में उच्चरित करके फिर तब जा करके दान करना है। और जो अन्न दान है वो सब दानों में महत्वपूर्ण दान बताया गया है कि लेने को सतनाम है और देने को अन्नदान, तरने को अधीनता और डूबन को अभिमान। तो जो अभिमानी व्यक्ति होता है वो बंध जाता है। आध्यात्मिक संस्कार कराने वाला पूरा सच्चा सतगुरु की पूजा, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है अपने आचरण से किसी प्राणी के आत्मा को कष्ट न पहुंचने देना। ब्रह्म का अर्थ होता है आत्मा, और चर्य का मतलब होता है आचरण। अपने आचरण के द्वारा किसी के आत्मा को पीड़ा नहीं पहुंचने देने का जो भाव है उसी को ब्रह्मचर्य कहा जाता है। ब्रह्मचर्य और अहिंसा यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। तो आध्यात्मिक संस्कार कराने वाले पूरा सच्चा सतगुरु की पूजा,
तो इसको भी हम लोग थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं कि संसार में 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ मनुष्य होता है, मनुष्य से श्रेष्ठ देवता होते हैं, देवता से श्रेष्ठ ईश होते हैं, ईश से श्रेष्ठ ईश्वर होते हैं, ईश्वर से श्रेष्ठ पार ब्रह्म, पूज्य देव, परम अक्षर ब्रह्म, निअक्षर ब्रह्म, कबीर देव होते हैं। तो वो जो परमात्मा हैं इस संसार में आध्यात्मिक संस्कार कराने के लिए हर एक युग में चल करके आते हैं, और वो जो पार ब्रह्म हैं उन्हीं परमात्मा को पूजा चौका पे विराजमान करके पूजा करना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं कि सतयुग में सत्सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंद्र मेरा, द्वापर में करुणामय कहाए, कलयुग नाम कबीर धराए। तो कलयुग में कबीर परमात्मा को पूजा चौका पे विराजमान करके पूजा करना चाहिए। इसके बारे में गरीबदास जी कहते हैं कि सतपुरुष गुरु कबीर हैं, चारों युग प्रमाण, झूठे गुरुआ मर गए, हो गए भूत मसान। तो सतपुरुष का मतलब ही होता है पूज्य पुरुष। तो उस सतपुरुष को पूजा चौका पे विराजमान करके पूजना चाहिए। अध्याय 17 के श्लोक 15 में उद्वेग से रहित प्रिय हितकारक वचन और सतपुरुषों के द्वारा बोला गया वाणी का स्वाध्याय, ब्रह्म गायत्री मंत्र के जप का नित अभ्यास भी यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। तो जो ब्रह्म गायत्री जप का अभ्यास है उसके बारे में कबीर साहब बताते हैं, प्रथम गुरु को वंदना, दूजा आदि गणेश, तीजा माते शारदे, कंठ करो प्रवेश। तो जो मूल कमल में गणेश जी रिद्धि सिद्धि जी का वास निवास होता है, स्वाद कमल में सावित्री ब्रह्मा जी का वास निवास होता है, नाभि कमल में विष्णु लक्ष्मी जी का वास निवास होता है, हृदय कमल में शंकर पार्वती जी का वास निवास होता है, कंठ कमल में माता शेरावाली का वास निवास होता है, कुंज कमल में गुरुदेव का वास निवास होता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में कबीर साहब समझाते हैं कि प्रथम गुरु को वंदना, दूजा आदि गणेश, तीजा माते शारदे, कंठ करो प्रवेश। तो इन देवताओं का जो मूल मंत्र है उसका नित्य जप किया जाता है, तो उसको शरीर संबंधी तप कहा जाता है। और जो आध्यात्मिक साधना है और पांचों यज्ञ है वो नित्य किया जाता है, क्योंकि उसमें जो यज्ञ में बताया जाता है कि परमात्मा से लाभ लेने के लिए आपदा विपदा में परमात्मा को याद करना और धन्यवाद देना है। तो इसके बारे में कबीर साहब कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। तो आप सुख में परमात्मा को यज्ञ के निमित्त जीवन नहीं जीते हैं, यज्ञ दान और ब्रह्म गायत्री मंत्र का जाप नहीं करते हैं, और जब दुख आता है उस परमात्मा को याद करते हैं तो वो परमात्मा यहाँ फिर आपको नहीं सुनते हैं। क्योंकि कबीर साहब कहते हैं कि सुख में सुमिरन किया नहीं, दुख में करते याद, कहे कबीर तादास का कौन सुने फरियाद। तो सुख में जब होते हैं तो उस परमात्मा को बिल्कुल ही भूल जाते हैं, और जब दुख पड़ता है तो भगवान को याद करते हैं, तो फिर ऐसे जो दास होता है, भक्त होता है, उसका कोई सुनवाई नहीं होता है, न देवता सुनते हैं न कोई भी नहीं सुनता। तो नित्य यज्ञ के निमित्त जीवन जीने से, पांचों यज्ञ नित्य करने से और नित्य ब्रह्म गायत्री मंत्र का नित्य जप करने से यज्ञ के निमित्त जीवन बन जाता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि 1 घंटा ही जप करना है, इसके बारे में शास्त्रों में बताया गया है। तो 1 घड़ी आध घड़ी आधों में पुनियाद, तुलसी संगत साधु के कटे कोटि अपराध। तो 1 घड़ी का मतलब तो 1 घंटा, अगर जो 1 घंटा टाइम नहीं मिलता है तो आधा घंटा भी टाइम नहीं मिलता है तो 15 मिनट कम से कम निकाल करके ब्रह्म गायत्री मंत्र का जप तो निश्चित ही करना चाहिए, क्योंकि जप करने से कटे कोटि अपराध, कोटि जो अपराध होता है, पाप होता है, उससे कटता है। तो ये सब शास्त्रों में बताया गया है। तो कम से कम 15 मिनट घूमते फिरते चलते फिरते उस भगवान का, परमात्मा का नाम ब्रह्म गायत्री के माध्यम से नित्य जप करने के लिए इसमें बताया गया है। गीता अध्याय 17 के श्लोक 16 में मन की प्रसन्नता, शांत भाव, मौन, जरूरत से ज़्यादा न बोलना तथा वाणी से किसी के आत्मा को पीड़ा न देना, अंतःकरण से अपने अपने भावनाओं को शुद्ध रखना तथा इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। शांत भाव, ज़रूरत से ज़्यादा बात नहीं करना, अपने काम से काम रखना और अपने मन वाणी के द्वारा या आचरण के द्वारा किसी के आत्मा को कष्ट नहीं देना, हत्या नहीं करना, हिंसा नहीं करना। तो ये जो तप है मन संबंधी तप कहा जाता है। तो ये सब नियम में रह करके जो जप और यज्ञ करने वाला जो भक्तजन होता है, भक्तात्मा होता है, वही सफल होता है। गीता अध्याय 17 के श्लोक 17 में फल को न चाहने वाले आध्यात्मिक साधक पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक तप कहते हैं।
तो ये जो 3 प्रकार के तप बताया गया इसको सात्विक तप कहते हैं, जो कि आध्यात्मिक साधक को ये निष्काम भाव से करना चाहिए। गीता अध्याय 17 के श्लोक 18 में जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है वह अनिश्चित और क्षणिक फल वाला राजस तप कहा जाता है। तो अपने महिमा गुणगान के लिए और पाखंड से जो तप किया जाता है उसको राजस तप कहा जाता है। गीता अध्याय 17 के श्लोक 19 में जो तप मूढ़तापूर्वक हठ से अपने अंतःकरण और शरीर को पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है वह तप तामस कहा जाता है। तो कितने ऐसे भक्त साधक और तपस्वी होते हैं, ऐसा तप करते हैं कि संसार में बिगाड़ भंगार फैलाने के लिए तप करते हैं और पहले भी किए, और जो वैसे साधक तपस्वी हुए वे असुर स्वभाव वाले तामसी व्यक्ति में उसका गणना हुआ। तो जैसे हिरण्यकशिपु, रावण और भी बहुत सारे हैं। तो ये ऐसे तपस्वी थे जो तप किए, मूढ़तापूर्वक हठपूर्वक तप किए और तप करके अपना महिमा गुणगान कराने के लिए तप किए, और वैसा जो तप कहा गया है तामस तप कहा गया, उस वैसा तप बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गीता अध्याय 17 के श्लोक 20 में दान देना ही कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो दान देश तथा समय परिस्थिति को और सुपात्र को उस दान का वह गलत उपयोग न करे दिया जाता है वह दान सात्विक कहा गया है। तो जो दान देना कर्तव्य कर्म बताया गया है, और जो दान है सात्विक दान तब होगा जब मंत्र को उच्चरित करके और मन में संकल्पित होकर के दान करते हैं, और दान सुपात्र व्यक्ति को दिया जाता है। और जब सुपात्र व्यक्ति को हम लोग दान देते हैं तो वह जो दान है सात्विक दान होता है और उससे सृष्टि का कल्याण होता है। तो मंत्र को उच्चरित करके अंतःकरण से संकल्पित होकर के उस परमात्मा के आदि नाम को मन में उच्चरित करके तब दान जो दिया जाता है उस दान को सात्विक दान कहा जाता है, और उससे सृष्टि का कल्याण होता है। और सुपात्र को देना चाहिए, कुपात्र को दान देने से हानि होता है। तो सुपात्र को दिया गया जो दान होता है उसको सात्विक दान कहा गया है। गीता अध्याय 17 के श्लोक 21 में किंतु जो दान गलत उपयोग के लिए तथा उसका वह गलत उपयोग करे अथवा फल को दृष्टि में रखकर फिर दिया जाता है वह दान राजस कहा जाता है। तो जो दान है उसका वह गलत उपयोग करेगा और फल को दृष्टि में रख करके जो दान दिया जाता है वह दान राजस कहा गया है। गीता अध्याय 17 के श्लोक 22 में जो दान असत्य कार्य या अज्ञानतावश अयोग को और कुपात्र के प्रति दिया जाता है वह दान तामस कहा गया है। जो दान है कुपात्र व्यक्ति को दिया जाता है और आपका दिया हुआ जो दान है कुपात्रों को जाता है तो वह जो दान है तामस कहा गया है। लेकिन जो सिंपल व्यक्ति होता है उसको तो पता नहीं है कि दान हमको तो देना है, कोई मांग रहा है तो भाई देना तो है ही, तो उसके लिए बताया गया है कि उसके लिए क्या करना है, आपको मंत्र उच्चरित करके दान देना है। और मंत्र उच्चरित करके दान देते हैं तो आपके तरफ से तो सात्विक है, और उसका वो गलत उपयोग करता है तो फिर वो बंध जाएगा। तो इसीलिए कभी भी दान किया जाता है तो मंत्र को उच्चरित करके ही करना चाहिए और करें, क्योंकि 1 रुपया पे जो फार्मूला अप्लाई होता है 1 करोड़ पे वही फार्मूला अप्लाई होता है। क्योंकि 1 रुपया भी आप दान करते हैं तो मंत्र को उच्चरित करके ही दान करें, और 1 करोड़ भी दान करते हैं तो मंत्र को उच्चरित करके ही करें, तो लेने वाला और देने वाला दोनों को लाभ मिलता है। गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में ओम आध्यात्मिक संबंधी, तत् आत्मिक संबंधी, सत परमात्मिक संबंधी ऐसे 3 प्रकार के सच्चिदानंद ब्रह्म का नाम सुमिरन करने का तथा ब्रह्म ज्ञान अध्ययन करने का निर्देश यानी आदेश कहा है। उसी 3 नाम ओम नाम, तत् नीर नाम, सत नीह नाम से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए। तो आध्यात्मिक, आत्मिक और परमात्मिक संबंधी ज्ञान नाम अध्ययन करना और सुमरन करने का आदेश कहा है। और इसी 3 नाम के द्वारा सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण वेद और यज्ञ आदि रचे गए। तो जब कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक साधना स्टार्ट करता है तो उसको पहले आध्यात्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक साधना ही करना पड़ता है। तो पहले आध्यात्मिक करते हैं,
फिर आत्मिक करते हैं और फिर तीसरे नंबर पे परमात्मिक ज्ञान और परमात्मिक साधना किया जाता है। तो उसको शॉर्टकट में ओम तत् सत नाम से कहते हैं। तो ओम जो नाम है आध्यात्मिक और ब्रह्म भगवान का नाम है। तत् जो है पर ब्रह्म, तत् का मतलब होता है पर ब्रह्म हेतु, यानी कि जो तत् मंत्र है वो अक्षर ब्रह्म का नाम है। तो पर ब्रह्म का नाम जो है वो आत्मिक साधना में आता है, और जो सत होता है वो परमात्मिक साधना में और परमात्म ज्ञान में आता है, तो वो तीसरे स्टेप में आता है। तो जो ये 3 प्रकार का है, ये हर एक मनुष्य समुदाय का कर्तव्य कर्म है, और इसको कर्तव्य कर्म करके ही चलना चाहिए। गीता अध्याय 17 के श्लोक 24 में, इसलिए सहकामी आध्यात्मिक साधक वेद में विधान किए हुए ब्रह्म का नाम यज्ञ, दान और तप रूप क्रिया अज्ञान नाश के लिए ओम इस वर्णित नाम को कार्य आरंभ के लिए प्रयोग होता है तथा सहकामी फल प्राप्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो ओम नाम है, आरंभ में हर एक भक्तों को आध्यात्मिक साधना कराया जाता है, और ओम नाम के अंतर्गत ही जो साधना होता है वो होता है, और सहकामी फल प्राप्त करने के लिए जो कार्य आरंभ होता है, उस सहकामी कार्य आरंभ में ओम मंत्र से यज्ञ किया जाता है। तो दूसरी नंबर बात ये है कि जो ओम से रिलेटेड यज्ञ है वह सहकामी यज्ञ उसको कहा गया है। तो ओम मंत्र से वैदिक रीति से अगर जो हम लोग यज्ञ करते हैं तो उस भोगों को भोगने के लिए उस लोक में, उस देव के लोक में जाते हैं और उस भोगों को भोग करके पुनः आते हैं। लेकिन यहाँ 17 के श्लोक 25 में जो बताया गया है, मोक्ष की आकांक्षा से बताया गया है। गीता अध्याय 17 के श्लोक 25 में पर ब्रह्म परमात्मा का तत्व यानी निर्नाम आत्म ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने वाला निष्कामी साधक फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ, तप और साधना तथा दान रूप क्रिया मोक्ष की आकांक्षा से या मुक्ति प्राप्त करने के लिए जीवन कार्यों में सुमिरन में उपयोग होती है। तो जो तत्व ब्रह्म का नाम है वह निष्काम भाव से मुक्ति प्राप्त करने के लिए उस पर ब्रह्म का नाम जीवन कार्यों में, दान में, तप में इसका प्रयोग किया जाता है। गीता अध्याय 17 के श्लोक 26 में पार ब्रह्म या परमात्म संबंधी सत यानी परम अक्षर ब्रह्म का निह नाम, इस प्रकार यह सत भाव और साधु भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म यानी सुकृत कर्म में भी निहनमा सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो जो उत्तम कर्म, सुकृत कर्म बताया गया है, श्रेष्ठ कर्म बताया गया है, उस श्रेष्ठ कर्म में, सुकृत कर्म में, 5 यज्ञ में जो है सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है, और सत्य शब्द प्रयोग करके ही किया जाता है। गीता अध्याय 17 के श्लोक 27 में तथा यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति है वह भी सतपुरुष का निहनमा इस प्रकार उच्चरित और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म में, परमात्म संबंधी कर्म में निश्चयपूर्वक सतनाम निहनमा ऐसे उच्चरित करके ही दान दिया जाता है। तो सुकृत कर्म है जो श्रेष्ठ कर्म है, और सुकृत कर्म में, श्रेष्ठ कर्म में, परमात्म संबंधी कर्म में जो है परमात्मा का नाम निह नमः मंत्र उच्चरित करके ही दान दिया जाता है और प्रयोग किया जाता है, तब जाकर के श्रद्धा से और सात्विक यज्ञ बनता है। गीता अध्याय 17 के श्लोक 28 में हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के, बिना मंत्र के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी सुकृत कर्म है वह समस्त असत्य इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के बाद परलोक में ही लाभदायक है। तो बिना मंत्र के, बिना श्रद्धा के, बिना दक्षिणा के जो यज्ञ करते हैं वह इस लोक में भी लाभदायक है, न परलोक में। क्योंकि अगर जो श्रद्धा होता तो पहले मंत्र को उच्चरित करके अंतःकरण से संकल्पित होकर के दान, तप और यज्ञ को करते तो आपका सात्विक बन जाता, तो आपको परलोक में भी लाभ मिलता और इस लोक में भी लाभ मिलता। इस लोक में भी आपदा विपदा में परमात्मा के तरफ से रक्षा और केयरटेक हो जाता। और बिना मंत्र के, बिना दक्षिणा के, बिना श्रद्धा के, क्योंकि गीता अध्याय 17 के श्लोक 13 में बिना मंत्र के, बिना दक्षिणा के, बिना श्रद्धा के जो किया जाने वाला यज्ञ है उस यज्ञ को तामस कहा गया है, और जो तामस कर्मों का फल होता है वो 0 हो जाता है। तो इसलिए मंत्र को उच्चरित करके ही सात्विक यज्ञ करना चाहिए, चाहे दान हो, तप हो या दंडवत प्रणाम हो, बिना मंत्र के नहीं करना चाहिए, नहीं तो निष्फल हो जाता है। और
तिरस्कार पूर्वक भी उसको समझिए तो उसको कोई देव स्वीकार नहीं करते। गीता अध्याय 3 के श्लोक 17 में, परंतु जो मनुष्य आत्मिक साधना तथा आत्मज्ञान में रत है और आत्मा में ही तृप्त है तथा आत्मा में ही संतुष्ट है, उसको कर्मकांड, श्राद्ध आदि अविद्या कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो आध्यात्मिक साधना कर रहा है, कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक साधना कर रहा है और यज्ञ के निमित्त जीवन जी रहा है, तो वह अपने जीवन का उद्धार कर लेगा, मोक्ष करा लेगा और वो आत्मा में चला गया, तो उसके लिए फिर कोई कर्तव्य कर्म नहीं है, उसको कर्म कांड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके लिए कर्तव्य कर्म बिल्कुल यहाँ मना किया गया गीता अध्याय 3 के श्लोक 17 में। तो 3 के श्लोक 17 के अनुसार उसको फिर तामस कर्म, अविद्या कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो जो वैसा व्यक्ति होता है, कोई भी व्यक्ति होता है, आध्यात्मिक साधना करता है, वह शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाले परम शांति को प्राप्त होता है। तो वैसे व्यक्ति को कर्मकांड, श्राद्ध, अविद्या कर्म बिल्कुल ही जीवन में नहीं करना चाहिए। उसको बिल्कुल त्याग करके ही सुकृत कर्म आरंभ होता है और सुकृत कर्म के द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त होता है। फिर उस सुकृत कर्म के फल को त्याग करके अमर लोक में अमरत्व को प्राप्त होता है। तो ऐसे शास्त्रों में ज्ञान बताया गया है कि अविद्या कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आध्यात्मिक साधक को मना किया गया है। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान अध्ययन करने के लिए